हेलो गुड इवनिंग बच्चों। मैं आर डी सर आपके साथ और वासु केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। सॉलिड स्टेट चैप्टर की हमारी एक क्लास हो गई थी। आज सेकंड क्लास अपन लेते हैं। तो टोसों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अपन ने ली थी और आज अपन पढ़ रहे हैं टोसों के प्रकार। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो आओ हेडिंग डालो आप, टाइप्स ऑफ सॉलिड। दो प्रकार के सॉलिड यहाँ होंगे। फर्स्ट प्रकार जो होगा वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीस टॉस, क्रिस्टलीय टॉस या क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके। सेकंड जो टाइप होगा वो होगा अक्रिस्टलीय टॉस, यानी अक्रिस्टलाइन सॉलिड, या इन्हें एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। इधर लिख लो, एमोर्फस सॉलिड। ओके बेटा, तो इसका जो अध्ययन अपन कर रहे हैं तो वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमारे समझने में भी आसानी रहेगी और समझ में भी अच्छा आएगा। तो दोनों को साथ साथ, जैसे इसको बताते हैं वैसे इसके नीचे इसको बताते चलते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी, अंतर भी लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो वो भी लिख सकते हो आप, और इसका जो थ्योरेटिकल मैटर है वो भी इसी में सारा आ जाएगा। तो देखते हैं अपन सबसे पहले कि जो क्रिस्टलीय टॉस होते हैं वो क्या होते हैं, क्या कहते हैं, कौन से प्रकार के टॉस होते हैं। क्रिस्टलीय टॉस किसे कहेंगे क्रिस्टलीय टॉस। तो आप लिखो, इनकी परिभाषा लिखो साथ के साथ। देखो बेटा, लिखो ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में रहते हैं, और इस प्रकार के टोसों में और इनमें एक ही जैसे कण बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय टॉस कहलाते हैं। तो देखो बेटा क्या लिखा अपन ने, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में रहते हैं और इनमें एक ही जैसे कण बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कोई क्रिस्ट जालक अपने पास, और उस जालक में
अपन एक्स दिशा में चलते हैं तो एक ही जैसे कण एक जैसे आते हैं, वाई में चलते हैं तो वैसे आते हैं, जेड में चलते हैं तो वैसे ही आते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे अपन? ऐसे ठोस पदार्थों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, तो इसमें एग्जाम्पल में आप लिख लो नमक, शक्कर, और लिख लो क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज होता है बेटा एक सफ़ेद पत्थर होता है ऐसा। और लिख लो हीरा, निश्चित शेप होती है इनकी, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि एक्स्ट्रा। बात करता हूँ मैं क्रिस्टलीय ठोसों की, तो इनका जस्ट उल्टा होगा और कुछ नहीं है, साथ के साथ लिख सकते हो ऐसे ठोस पदार्थ। नोट्स बनाओ साथ के साथ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। और इनमें एक ही जैसे कण बार बार पुनरावर्ती नहीं करते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच इत्यादि। तो ये अपन ने इनकी परिभाषा लिखी बेटा, इसे समझते हैं अब कि ये ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में रहते हैं और इनमें एक ही जैसे कण बार बार पुनरावृत्ति करते हैं या होते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं और इनमें एक ही जैसे कण बार बार पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये अपन ने इसके एग्जाम्पल देखे, नमक, शक्कर, क्वार्ट्ज, हीरा, ग्रेफाइट। उसके देखा प्लास्टिक है, रबर है, कांच है। अब बात करते हैं, इसे समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन में। जैसे मैं यहाँ पे पदार्थ लेता हूँ, कोई जालक लेता हूँ, क्रिस्टल जालक या कोई ठोस पदार्थ लेता हूँ, उसे समझ के इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे आओ आप, ये अवयवी कण है बेटा मेरे पास, अवयवी कण। ये ऐसे चल रहे हैं आगे तक। ये देखो, ये भी ऐसे चल रहे हैं, ये भी ऐसे चल रहे हैं, लंबी दूरी तक चल रहे हैं। ठीक है, इसके देख लेते हैं।
तो ये कोई जालक है हमारे पास, कोई सॉलिड पदार्थ है। तो इसमें क्या है, क्या होता है, जैसे देखो ऐसे ठोस पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में, जिसके ये अवयवी कण है बेटा इस जालक के, और इसके जो अवयवी कण है ये निश्चित क्रम में रहते हैं, निश्चित क्रम में रहते हैं। जैसे मैं इधर से इधर चल रहा हूँ या इधर से इधर चल रहा हूँ, तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम हुआ, निश्चित क्रम में रहते हैं और इनमें एक ही जैसे कण बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये ए है, बी है, ए बी, 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 ये ऐसे चल रहा है, एक ही जैसे कण। अब जैसे ए बी, फिर ए बी, 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 एक ही जैसे कण हुए, बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इधर से इधर चलता हूँ तभी ए ए ए, बी 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 बी, और इधर से ए बी, ए बी। तो क्या लिखा आपने, ए इनमें एक ही जैसे कण बार बार पुनरावृत्ति करते ऐसे ठोस पदार्थ क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। मैं इधर से चलता हूँ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, है क्या, निश्चित क्रम में नहीं है, और इनमें एक ही जैसे कण बार 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 पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। जैसे देखो ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये दोनों आ गए, फिर ये दोनों आ गए, ये यहाँ चल रहा है लेकिन यहाँ नहीं चल रहा है, फिर यहाँ चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, ये मान लो बीच में ले लिए मैंने, और ये लो। तो क्या इसमें बार बार पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है एक जैसे कणों की, और इनका जो क्रम है वो भी निश्चित नहीं है। तो ऐसे ठोस क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। और जिनमें पुनरावृत्ति होती है और जिनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित है वो क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। ओके, अब इनके गुण होते हैं कुछ, वो गुण में देख लेता हूँ। जैसे इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इनका आकार क्या होगा, इनकी देशिकता क्या होगी, इनका गलनांक क्या होगा, इनका विदलन क्या होगा, इनकी प्रकृति कैसी होगी, ये सारे इनके गुण हैं जिनको अपन एक साथ पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। तो हेडिंग डालो, इधर एक साइड में लिखो आप गुण, और यहाँ लिखो, पढ़ ही रहे हैं अपन ये क्रिस्टलीय, चलो ऐसे लिख लो, इसके साथ ही आ जाएगा। यहाँ मेरा हेडिंग है गुण। देखो बेटे इसमें स्पष्ट गुण देखता हूँ मैं, स्पष्ट गुण देखता हूँ। पहला गुण होता है ज्यामिति, मैंने ली ज्यामिति, ज्योमेट्री। हमने इसकी ज्यामिति देखी तो जो आज जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या है, निश्चित अरेंज में होती है। क्योंकि ये जो इसकी संरचना होती है ये एक्स दिशा, वाई दिशा, एक्स दिशा यानी कि त्रिविम में आकाशीय व्यवस्था में इनकी जो ये ज्योमेट्री है ये निश्चित होती है। और ये हमने भी देखा कि ये लगातार जा रही है, लगातार जा रही है, इधर भी लगातार जा रही है। तो ज्योमेट्री कैसी है, निश्चित है। जबकि इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, अनिश्चित होती है। तो लिखो पॉइंट, ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, निश्चित। इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्यामिति कैसी होगी, अनिश्चित, अनिश्चित। दूसरी बात, ज्योमेट्री इसकी देखो, एक और समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है नमक, नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ये मैंने लिया Cl Na+, Cl Na+, Cl। ओके, ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na। ओके, ये सोडियम, ये Cl, ये Na, ये Cl,
ये सोडियम, ये Cl। अब एक बात देखो आप, यदि मैं इस सोडियम को देखता हूँ तो ये जो सोडियम है ये 4 Cl से गिरा हुआ है। ये देखो 4 Cl से गिरा हुआ है। इधर फिर मैंने इस क्लोरीन को देखा तो ये क्लोरीन 4 सोडियम से गिरी हुई है। ये सोडियम देखा, फिर ये भी 4 Cl से गिरी हुई है। तो ये जितने भी क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है। तो यानी कि जैसा यहाँ था ए बी ए बी ए बी ऐसे चल रहा था, मैं इधर से ए चल रहा था, तो इनकी जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। और इस बात को हमने यहाँ से और समझा। ओके बेटा, आगे बढ़ूँ। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, निश्चित होती है, और इसकी ज्योमेट्री कैसी है, अनिश्चित होती है। ओके, अगला गुण लेता हूं मैं, देशिकता। अब देशिकता क्या होती है बेटा, वो देखो। पहले तो देशिकता कहते हैं किसको है, आपने फिजिक्स पढ़ी है काफ़ी, और 10th में 11th में भी पढ़ के आए हो, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे कोई भी जालक क्रिस्टल है, क्रिस्टल जालक है, और उस जालक में मैं प्रकाश डालता हूँ, और प्रकाश के गुण होते हैं अपवर्तनांक, विद्युतीय चालकता, विद्युतीय प्रतिरोध, उष्ण चालकता। ये सब क्या है बेटा, प्रकाश के गुण होते हैं। और इन प्रकाश के गुण जब उस क्रिस्टल में प्रकाश डालते हैं अपन, तो या तो वो इधर से मैंने प्रकाश डाला तो क्या है, इधर अलग आ गया, और फिर इधर डाला तो उससे अलग आ गया। यानी कि प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न आए उसके, उस जालक ने दिखाए, उस जालक के अवयवी कणों ने जो भौतिक गुण थे उनको भिन्न भिन्न दिखाया, उनका परिणाम। और एक बात वो होती है कि यदि वो कोई भी क्रिस्टल जालक है तो वो प्रकाश उस पर डालते हैं और उसके गुणों का जो परिणाम अपन को मिलता है वो एक जैसा समान मिलता है। तो ऐसे ऐसे जागे टॉस होते हैं वो अक्रिस्टलीय टॉस होते हैं, और ऐसे टॉस जो भिन्न भिन्न दिखाते हैं वो क्रिस्टलीय टॉस होते हैं। तो बात मेरी ये थी कि देशिकता कहते हैं किसको है, कि ऐसा क्रिस्टल जालक जिसमें उसके भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकट होंगे, ऐसे टॉस क्रिस्टल जालक कहलाएंगे। और ऐसे टॉस जिनमें भौतिक गुण समान प्रकट होंगे, समान प्राप्त होंगे, वैसे टॉस अक्रिस्टलीय टॉस कहलाएंगे। ओके, तो इसे भी देख लेते हैं। देशिकता देखता हूँ मैं। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे ले ली, ये लाइट ले ली, ये लाइट क्या है बेटा, ये प्रकाश। अब इस प्रकाश को मैंने इधर से डाला, ये मैं प्रकाश डालता हूँ तो एक जैसे कण आ रहे हैं, एक जैसी पुनरावृत्ति हो रही। इधर से डालता हूँ तो भी एक जैसा अलग आ रहा है। अब देखो, ये इधर से मैंने डाला तो ए बी, इसके ऊपर से भी डाला तो ए बी आया। इधर से मैंने डाला तो ए आया, बी आया। तो यानी कि जो प्रकाशीय गुण है वो इधर का अलग आया और इधर का अलग आया। तो इनकी देशिकता क्या हुई, इनके भौतिक गुण, प्रकाश के भौतिक गुण है, उनकी देशिकता क्या हुई, इधर का अलग आया और इधर का अलग आया। तो इनकी जो देशिकता है वो क्या हुई, विषम देशिकता, विषम देशिकता। यानी कि बेटा क्रिस्टलीय जालक होंगे वो कैसी देशिकता रखेंगे, विषम देशिकता। यानी कि जो इनके प्रकाशीय गुण है वो सारी तरफ से एक समान नहीं मिलेंगे अपन को, इधर का अपवर्तन अलग मिलेगा, इधर का अलग मिलेगा। ओके, लेकिन जो यहाँ होगा ये प्रकाश को चारों ओर बिखेर देगा, चारों ओर बिखेर देगा, यानी एक जैसे गुण दिखाएगा। इसके अवयवी कण है वो एक जैसे गुण दिखाएंगे प्रकाश के, चारों ओर, चारों दिशाओं में बिखेर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, समदेशिकता, समदेशिकता। ओके बेटा, ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला जो पॉइंट आता अपना वो आता है अवयवी कणों का काम कैसा रहता है। तीसरा पॉइंट मैं लेता हूं, अवयवी
कणों का क्रम, वैसे बात कर चुके हैं अपन इसकी, फिर भी लिख लो। इसमें अवयवी कण क्या है बेटा, देखो इधर एक लंबी दूरी तक चलते रहते हैं, इधर भी लंबी दूरी तक चलते हैं अवयवी कण क्रिस्टल जालक में, ये सॉलिड क्रिस्टलीय जालकों में, क्रिस्टलीय टोसों में। तो इनके जो अवयवी कणों का क्रम होता है वो क्या है, दीर्घ प्रास में होगा। जैसे अगर यहाँ चलता हूँ तो यहाँ ये आया, फिर ये आ गया, फिर ये अलग आ गया, फिर ये अलग आ गया, फिर ये अलग आ गया, यहाँ तक ही आया। तो ये क्या है, लघुप्रास, ये लघुप्रास। और यहाँ पे ये कैसे आया, दीर्घ प्रास में। तो इनके अवयवी कणों का क्रम क्या हुआ, दीर्घ प्रास हुआ, दीर्घ प्रास में रखते हैं ये, दीर्घ प्रास। इसका लघुप्रास। ओके बेटा, अगला देखता हूं मैं इसका विदलन। एक गुण टोस ये भी दिखाते हैं, विदलन। ये सारे टोसों के गुण हैं, लेकिन कौन से टोस किस प्रकार का दिखाएगा, क्रिस्टलीय टोस जैसे कैसा दिखाएगा, क्रिस्टलीय कैसा दिखाएगा, इस पे अपन बात कर रहे हैं। विदलन। अब यहाँ आओ आप, पनीर है मेरे पास, पनीर सबने देखा है। पनीर को मैंने चाकू से या धागे से काटा तो उसके बराबर दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े होते हैं, उनकी जो ज्यामिति है, यानी कि जो उनकी शेप है, वो एक निश्चित ज्यामिति में मिली, यानी वो भी चौकोर मिला, वो भी चौकोर मिला, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी हुई, निश्चित। तो इनका विदलन क्या हुआ बेटा, स्पष्ट कह सकता हूँ मैं। क्रिस्टलीय टोसों का विदलन कैसा होता है, स्पष्ट होता है। चाहे आप क्वार्ट्ज को काटो, हीरा को काटो, ग्रेफाइट को काटो, शक्कर, नमक, सब में देखे एक निश्चित शेप होती है, निश्चित ज्योमेट्री होती है। और इसका विदलन कैसा होगा, अस्पष्ट होगा, अस्पष्ट। ओके बेटा, पांचवां लेता हूं मैं, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र। अब इस गुण को अपने पास जगह नहीं होने की वजह से मैं ऊपर लेता हूं, आप साथ के साथ लिखो। शीतलन वक्र देखा अपन ने इसका, ये शीतलन वक्र, इसको ऊपर ले रहे हैं। देखो बेटा, ये वक्र मेरे पास, यहाँ मैं लेता हूँ समय यानी स्मॉल टी, और इधर ले लेता हूँ मैं ताप, टेम्परेचर, इस कैपिटल टी। अब इसे समझने के लिए जो इसका ग्राफ शीतलन वक्र सतत आएगा या असतत आएगा, इसे समझते हैं अपन केवल। जैसे मेरे पास है वाष्प, गरम वाष्प, और ये जो गरम वाष्प है ये मान लो 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, और मैं इसे ठंडा करना चाहता हूँ। ये क्या है, ठंडा करना चाहता हूँ, तो टेम्परेचर गिराना पड़ेगा मुझे। गिराऊंगा मैं, मान लो यहाँ से मैंने टेम्परेचर लिया 160 डिग्री, फिर टेम्परेचर गिराया 140 आ गया, फिर गिराया 120 आ गया, और धीरे धीरे ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रह गया। तो यानी कि जैसे ही ये टेम्परेचर 180 से 100 पे आया तो ये वाष्प से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि गैस से द्रव में परिवर्तन हो गया बेटा इसका, यानी कि गैस से लिक्विड। अब ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो क्या अवस्था परिवर्तन हुआ, और अवस्था परिवर्तन, जब जब अवस्था परिवर्तन होता है उस समय हमेशा ताप नियत रहता है, कांस्टेंट रह जाता है। यदि फिर मैंने इसका टेम्परेचर गिराया
ये धीरे धीरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं इसको ले आया, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे गैसीय अवस्था, द्रवीय अवस्था, ठोस अवस्था, इसमें जब जब ये अवस्था परिवर्तन इस अवस्था से इसमें आया, इस अवस्था से इसमें आया, तो क्या हुआ, जब जब अवस्था परिवर्तन होता है वहाँ पर ताप नियत हो जाता है। यहाँ पे लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट होता है, गुप्त ऊष्मा, आप अच्छी तरह पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो बनता है बेटा ये बिंदु, ये बिंदु, जैसे मैं इसे नाम दे देता हूँ ए बी और बी सी डी, ये यहाँ पे गर्म वाष्प है। ये इसको मैंने धीरे धीरे ठंडा किया, तो एक अवस्था ऐसी आई 100 डिग्री वाली, जिस पे ये क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और यहाँ पे फिर मैंने इसको ठंडा किया, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो उस समय क्या है, जब जब अवस्था परिवर्तन हुआ, मानो ये ए था और ये बी था और ये सी था, सी डी था, तो ये चलो, तो ये ए से बी के मध्य में क्या रहा, ताप नियत रहा, अवस्था परिवर्तन हुआ। यहाँ पे भी अवस्था है, चलो इनको मिटा दो, आप ऐसे रहने दो। ए से ऐसे लिखो इनको, ए और बी, और ये फिर और ठंडा करेंगे तो सी में चला जाएगा। जैसे बेटा इसे ये देखो कि वाष्प थी, वाष्प को हमने धीरे धीरे ठंडा किया तो अवस्था परिवर्तन हुआ, और जब जब अवस्था परिवर्तन होता है तो ताप नियत हो जाता है। तो यहाँ पे लिखो आप अवस्था परिवर्तन, टेम्परेचर क्या रहेगा, नियत रहेगा। ऐसे ही यदि बर्फ़, मान लो ये बर्फ़ सॉलिड है और इसको मैं गर्म करूँगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में लाऊंगा, तो किस में बदल जाएगा, पानी में, और क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब यह है कि जब जब अवस्था परिवर्तन होता है वहाँ ताप नियत होता है, ताप नियत होता है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोसों में हमने ग्राफ देखा है वो कैसा होता है, बस यही बात मेरा यहाँ पे ध्यान देने वाली है, असतत होता है बस, और कुछ नहीं। किस वजह से ये अपन ने देखा यहाँ पे। आगे अगर यदि मैं अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करूँ तो इसमें जो ग्राफ होता है वो सतत होता है, ये टाइम, समय और टेम्परेचर, ताप। ओके बेटा, इसमें क्यों होता है कि जब जैसे मान लो कोई प्लास्टिक है, कुर्सी है, उसको अपन गर्म कर रहे हैं, और उसको जब गर्म करते हैं तो वो प्लास्टिक पन्नी को ही जला के देखना आप चाहे कल, तो उसका कुछ भाग पिघल जाता है और कुछ भाग जलता रहता है। तो जब ये इसको टेम्परेचर देते हैं तो वो नियत नहीं होता है, कुछ भाग पिघलता रहता है, कुछ जलता रहता है प्लास्टिक का। तो टेम्परेचर क्या हुआ, नियत नहीं हुआ, अवस्था परिवर्तन नहीं हुई, वो साथ साथ प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि एक परास होती है, उस परास के मध्य में इनका प्रोसेस चलता रहता है अक्रिस्टलीय ठोसों का। जैसे मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य प्लास्टिक पिघल रही है, रबर जल रहा है, रबर जल रहा है। ओके बेटा, तो ये क्या है, इस रेंज के मध्य चल रहा है, तो इसमें ऐसे ग्राफ में ऐसे नहीं आया, तो ये असतत नहीं बना। तो ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका ग्राफ कैसा होता है, सतत होता है, सतत ग्राफ दिखाते हैं। बस यही बात ध्यान में रखना है तुम्हें, इम्पोर्टेंट बात है ये मेरा। तो ये बात देख ली हमने कि जब क्रिस्टलीय ठोसों को अपन गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो इसमें अवस्था परिवर्तन होता है, जबकि उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। इस अवस्था परिवर्तन के कारण ही क्रिस्टलीय ठोसों का जो ग्राफ बनता है वो असतत बनता है और इस अक्रिस्टलीय ठोसों का सतत बन जाता है। ये हमने देखा यहाँ पे। ओके बेटा, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अगला मैं देखता हूँ।
कौन सा पॉइंट था ये? पांचवा। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और देख लेते हैं। एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो बेटा, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट माना ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जमाव बिंदु मेल्टिंग पॉइंट, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है। ओके, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इसका जो तापमान क्या हुआ वो निश्चित हुआ, यानी निश्चित ताप पर ही पिघल रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, निश्चित ताप पर ही जम रहा है, तो निश्चित हुआ। तो ये लिख सकते हो आप कि इस प्रकार के ठोस निश्चित ताप, इस प्रकार के ठोसों का गलनांक, ऐसे लिखो बेटा, ठोसों का गलनांक, ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होता है, और यह है अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, फिक्स ताप पर। इसका मतलब ये होता है ताप पर पिघलते हैं। ओके बेटा जी, पिघलते हैं। यदि मैं बात करूं इधर, बात करता हूं मैं इधर अक्रिस्टलीय ठोसों का, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो निश्चित नहीं होता है, अर्थात एक फिक्स रेंज होता है। इसी रेंज में ये इस प्रकार के ठोस पिघलते हैं। तो ये ठोस एक परास के मध्य पिघलते हैं, परास के मध्य पिघलते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट आ गया अपना, कौन सी प्रॉपर्टी थी? 6 नंबर की। 7th प्रॉपर्टी क्या है बेटा? 7th गुण ठोस कौन सा दिखाते हैं? प्रकृति। ये देखो आप, अब जो अपन जानते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं प्रकृति में, केवल वास्तविक ठोस नहीं कहते हैं, क्या प्लास्टिक कुर्सी को इनको वास्तविक ठोस अपन नहीं कहते। तो यहाँ अपन क्रिस्टलीय ठोसों में लिख सकते हैं कि ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये आभासी ठोस होते हैं, आभासी ठोस होते हैं, और इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, देखो बेटा, अतिशीतित द्रव कांच का उदाहरण है। पुराने ज़मानों में जब ये जितना क्रिस्टल की खोज नहीं हुई थी, उस समय क्या होता था, जैसे कांच लंबे समय तक पड़ा रहने से वो धीरे धीरे दूधियापन उसमें आ जाता था, वो अक्रिस्टल का बहुत अच्छा उदाहरण है। ओके बेटा, तो अतिशीतित ध्रुव बोल सकते हैं इसको। तो ये क्लास आपकी सॉलिड स्टेट की 2nd क्लास कंप्लीट हुई। आगे अपन अगली क्लास में करेंगे इससे आगे। तो ऑल द बेस्ट बेटा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और मेरा भी साथ दो। ऑल द थैंक यू।